स्टूडेंट, मैं अमित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस पॉइंट में। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेट जुडिशरी, जिसमें हम लोगों ने हाई कोर्ट के बारे में जाना था। आज हमारा नया टॉपिक है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट से मिला के एक क्वेश्चन बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस वजह से। तो इसके बारे में थोड़ा डीपली देखते हैं। देखो, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होता है। अब आपको पता है जो हमारा जुडिशियल सेटअप है, जुडिशियल सेटअप में सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट कहाँ पे पाया जाता है? ये स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं इसके नीचे होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट कहाँ पे होता है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अगर हमें एक्सप्लेन समझना होगा कि व्हाट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट इज दैट कोर्ट विच इज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या उससे नीचे की जो कोर्ट्स होती है उसे ही हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो देखिए, कुछ इनका वो है जो जानना है हमारे आईसीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें वन बाय वन हम देखते हैं। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट? तो सबऑर्डिनेट कोर्ट का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि सबसे प्राइमरी लेवल पे है ये। प्राइमरी लेवल मतलब कि अगर अपील्ड ज्यूरिडिक्शन की मैं बात करूं, मैंने बताया था ना कि दो तरह के ज्यूरिडिक्शन होते हैं। लास्ट आप वीडियो देखोगे तो आप समझोगे। एक होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एक होता है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अपीलेट मीन्स कि अपील ज्यूरिडिक्शन। तो यदि कोई क्रिमिनल केसेस या कोई सिविल केस, सिविल सूट्स अगर कोई आता है, रजिस्टर्ड होता है, तो सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में आता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट से ऊपर जाएगा वो आपके हाई कोर्ट, और अगर उसके बाद भी अपील की जाती है, पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, तो वो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? तो जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, जो प्राइमरी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन है किसी भी केस का प्राइमरी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन, सिविल सूट या क्रिमिनल केसेस का, वो कहाँ पे होगा? वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में होगा। तो ये बहुत क्लियर आपको करना है कि किसी भी केसेस का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन सबऑर्डिनेट कोर्ट में होगा। और ये इसका स्ट्रक्चर है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो, मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड बिलो लेवल पे ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड होता है अपॉइंटमेंट। अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे जजेस के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं कि जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं जज की अपॉइंटमेंट की बात करूंगा तो हम देखते हैं यहाँ पे जो जज होते हैं उनको होते कौन है? बेसिकली जो यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं, और जो इसके सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं उनको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज कि मीन्स ही इज द हेड ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ही इज हेड ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट का अगर मैं हेड की बात करूं तो वो होंगे डिस्ट्रिक्ट जज। क्लियर है? तो ही इज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, ठीक है। और इसके नीचे कौन होंगे डिस्ट्रिक्ट जज के? एडीजी, एडीजे। एडीजे मीन्स की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इनके नीचे आते हैं। तो देखिए, अब इनका अपॉइंटमेंट होता कैसा है? इनका अपॉइंटमेंट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्कस करने के बाद और गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये दोनों ही जो है डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर है? और इनके में सिलेक्शन में हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका रोल होता है और गवर्नर इन्हें अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और इनके नीचे के जो जजेस होते हैं, इनके नीचे मीन्स की डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे क्या होते हैं? मजिस्ट्रेट होते हैं। अब मजिस्ट्रेट में भी कई ग्रेड के होते हैं, मजिस्ट्रेट में भी कई ग्रेड के मजिस्ट्रेट होते हैं। तो ये सारे जो नीचे के मजिस्ट्रेट है, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, दे आर अपॉइंटेड थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम। दे आर अपॉइंटेड थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम विच वाज हेल्ड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो है लोअर मीन्स किसके नीचे? ये स्टेट पीसीएस, और इसको पीसीएस जे कहते हैं। पीसीएस जे मीन्स पीसीएस जुडिशरी।
तो इसके नीचे के भी जो भी मजिस्ट्रेट होंगे वो बेसिकली पीसीएस जुडिशरी से आएंगे, मीन्स की पीसीएस जे से सेलेक्ट होके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं या डिस्ट्रिक्ट जज हैं ये डायरेक्टली मतलब अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा और गवर्नर इन्हें अपॉइंट करते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब हम देखते हैं कि तीसरा हमें क्या देखना है, वर्क एंड रोल। तो वर्क एंड रोल की अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किसी भी केस का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करना किसका काम है, सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। जब कोई भी केस रजिस्टर्ड होता है, फाइलिंग होती है, उसके फाइलिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वो उसमें सुना जाता है, वहाँ पे उसकी फाइल तैयार होती है। उसके बाद क्या होता है, उस पर अपील जुरिडिक्शन, मतलब कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो वो हाई लेवल पे जाएगा, तो वो एक अपील जुरिडिक्शन में आ जाता है। लेकिन बेसिक लेवल पे ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया है। तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करना किसका काम है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, मीन्स की सबऑर्डिनेट कोर्ट का काम है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। दिस इज द वर्क एंड रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब इसके बाद करते हैं टाइप ऑफ कोर्ट, कितने कोर्ट होते हैं, इस तरह के कितने कोर्ट होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में। तो इसमें 3 तरह के कोर्ट होते हैं। सबसे पहला होता है क्रिमिनल कोर्ट, क्लियर है। इसके बाद है सिविल कोर्ट, पहला क्रिमिनल कोर्ट, दूसरा सिविल कोर्ट। तीसरा आपका आता है कोर्ट ऑफ रेवेन्यू। तो ये देखिए, ये कोर्ट्स हैं जो मतलब टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 3 कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ रेवेन्यू, जो यहाँ पे होते हैं। और बेसिकली जो हमारे आईसीएसई के सिलेबस में दिया गया है वो है क्रिमिनल कोड, ठीक है। तो क्रिमिनल कोड के बारे में जानते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके आईसीएसई में पूछा जाता है, व्हाट इज क्रिमिनल कोड। बेसिकली देखिए, क्रिमिनल कोर्ट वो कोर्ट होता है जहाँ पे कोई भी वायलेंस, मर्डर, डकैती या इस तरह के जो केस होते हैं जो आपराधिक नेचर के होते हैं, जो आपराधिक मीन्स की क्रिमिनल एक्टिविटी जहाँ पे होती है, तो वो केसेस आते हैं क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, क्रिमिनल कोर्ट में इसकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस के एफआईआर के आधार पे यहाँ पे इस कोर्ट में केस रजिस्टर्ड होता है और उसी पे सुनवाई होती है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली आप डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में नहीं जाते हो, आप इसमें स्टेप वाइज जाते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग कोर्ट यहाँ पे है और वो देखते हैं कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड क्लास कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। पहला जो कोर्ट है वो है कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, पहला कोर्ट है हमारा कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। अब देखते हैं यहाँ क्या है और यहाँ पे क्या अथॉरिटी है। तो देखिए, यहाँ पे जो जज होंगे उनको अथॉरिटी होगी 1 साल की मैक्सिमम, 1 ईयर की मैक्सिमम पनिशमेंट देने की। किसी को भी 1 साल की इम्प्रिजमेंट की सजा ये दे सकते हैं, या इनको 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं, 5,000 रुपीज़ का फाइन लगा सकते हैं। इम्पोज करने की अथॉरिटी किसको होती है, तो इस सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को। तो जैसे आप देखते होंगे कि छोटा मोटा जो क्राइम होता है जिसकी सज़ा बहुत ज़्यादा नहीं होती, 1 साल होती है या 5,000 रुपये उसकी पेनल्टी होती है, वो किसके पास, किस कोर्ट में जाएगा, वो जाएगा कोर्ट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे कोर्ट आता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये सेकंड कैटेगरी है इसकी, ठीक है। तो इसमें देखिए सजा भी बढ़ जाएगी, यहाँ हो जाएगा मैक्सिमम 3 ईयर इम्प्रिजमेंट, यहाँ 3 साल की सजा आपको, मतलब किसी को भी जो वो है आपका अभियुक्त है उसको 3 साल की मैक्सिमम सजा मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है, या तो 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है, या बोथ।
और यहाँ पे भी मैक्सिमम 1 साल की सजा या 5,000 रुपये फाइन या बोथ। तो ये दोनों में क्या है, दोनों ही देने की अथॉरिटी आपके मजिस्ट्रेट को होती है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो चाहे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। बस इनका जुरिडिक्शन का जो टाइप है वो थोड़ा कम और ज़्यादा है। और फर्स्ट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का कोई केस है, मान लो वहाँ से कोई संतुष्ट नहीं होता तो डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाएगा, वो आप अपील करके आएगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास। क्लियर है? मान लो छोटी मोटी कोई सज़ा थी, इन्होंने कर दिया, पनिशमेंट दे दिया और फाइन भी लगा दिया, तो उसके बाद क्या होगा, वो दोबारा अपील करके इस केस कोर्ट में आ सकता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के। अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ऊपर कौन सा कोर्ट होता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ऊपर का जो कोर्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं सेशन कोर्ट। इसे कहते हैं सेशन कोर्ट। अब देखिए सेशन कोर्ट क्या है। सेशन कोर्ट वो कोर्ट है जहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट से लेके, मतलब उम्र कैद से लेके और फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट भी दिया जा सकती है। यहाँ पे बड़े लेवल के क्राइम को डील किया जाता है। यहाँ पे बड़े लेवल के क्राइम को कहाँ डील किया जाएगा? सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में मर्डर, डकैती, ठीक है, रेप और बहुत सारे जितने भी बड़े लेवल पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे आएंगे। और यहाँ से यदि कोई हारता है तो फिर वो जाएगा हायर कोर्ट में। सेशन कोर्ट के बाद सीधा उसके पास ऑप्शन है हाई कोर्ट। तो देखिए 3 तरह के कोर्ट हैं जो क्रिमिनल कोर्ट में के तौर पे जाने जाते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में ही मैंने एक टर्म यूज किया था, डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है बेटा? डिस्ट्रिक्ट जज। मैंने कहा था ये किस पे, टॉप, कोई भी जिले का, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट का टॉप जो जज होगा वो कौन होगा? वो होगा डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनका बाइफर्केशन कर सकते हैं, इनको 2 तरह से हम समझ सकते हैं। जो पहला तरीका है, अगर ये क्रिमिनल केसेस को देखते हैं, क्रिमिनल केसेस को देखते हैं तो इन्हें हम कहते हैं सेशन जज, इन्हें हम कहते हैं सेशन जज। और यदि यही व्यक्ति, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, किसी आपके सिविल सूट्स को देखते, सिविल मैटर को देखते, सिविल मैटर को देखते हैं तो इन्हें हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। तो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज सेम ही है, बट क्या है, अलग अलग रोल पे अलग अलग नाम लिया जाता है। यदि कोई वो क्रिमिनल केसेस देख रहे हैं तो सेशन जज, अगर सिविल मैटर देख रहे हैं तो उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे। और डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा। उसी तरह सेशन जज के नीचे क्या होगा? एडिशनल सेशन जज होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज लोक अदालत और ये आपका क्यों एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है इसका? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछा जाता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लोक अदालत, और 3 से 4 पॉइंट आपको आना चाहिए। तो देखिए व्हाट इज लोक अदालत। लोक अदालत, तो देखो लोक अदालत में पहला वर्ड क्या है? लोक। तो लोक का मतलब होता है पब्लिक। लोक का मतलब, अगर लोक हिंदी में है तो लोक का इंग्लिश क्या होता है? पब्लिक, ठीक है। तो लोक मतलब पब्लिक के लिए है और अदालत मतलब पब्लिक की अदालत। दिस कोर्ट इज नोन एज द पीपल कोर्ट। दिस कोर्ट इज पीपल कोर्ट। अब पीपल कोर्ट कैसे है? यहाँ क्या है देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, स्कॉलर्स जो पढ़ाते हैं, लॉ ग्रेजुएट, ये सारे लोग इस अदालत में वॉलंटरीली अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। मतलब वो स्वेच्छा से यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। और इनका पर्पस क्या होता है इनको फॉर्म करने का? क्योंकि देखिए हमारे देश में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। हमारा देश बहुत बड़ा देश है और यहाँ बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। तो उन पेंडिंग केसेस का बर्डन और ना बढ़े, उन पेंडिंग केसेस के बर्डन को और ना बढ़ने से रोकने के लिए हम लोग लोक अदालत का सहारा लेते हैं। ये पीएन भगवती कमेटी के रिकमेंडेशन पे लोक अदालत फॉर्म किया गया था। लोक अदालत जो है वो पीएन भगवती जो है उनके रिकमेंडेशन पे हुआ था। और 1982 में जूनागढ़, कहाँ पे है जूनागढ़ आपको बताइए? गुजरात में। यहाँ पे पहला लोक अदालत लगा था। कब लगा था बेटा? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर के भी क्वेश्चन आपको करने हैं। कलेक्टिवली सारे मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो 1982 में जूनागढ़ मीन्स गुजरात में पहला लोक अदालत इनॉग्रेट किया गया था। तो मैंने पहले ही बताया कि ये पीपल कोर्ट है, मीन्स कि लोगों के बीच जाते हैं। इनकी जो डिसीजन और डिक्री है वो क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। मान लीजिए कोई छोटा सा विवाद है दो लोगों में, और दो लोगों को क्या किया जाता है, कोई एक मध्यस्थता कर दे कि मतलब बीच में बैठ के उनको समझा दे, उनको सारे लीगल एस्पेक्ट बता दे, सारी चीज़ें बता दे, तो बहुत हद तक संभव ये है कि उनका जो एक समझौता है वो हो जाएगा। और उनके समझौते हो जाने से क्या होगा, बाहर अगर समझौता हो जाता है तो कोर्ट का जो एक बर्डन है वो कम हो जाएगा। तो ये लोक अदालत का एक पर्पज़ है। क्लियर है? और लोक अदालत क्या होता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। सबसे पहला जो लोक अदालत फॉर्म हुआ था 1982 में जूनागढ़ मीन्स गुजरात में पहला हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट है। और अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द एडवांटेजेस, व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत। देखिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एडवांटेज 2 से 3 पॉइंट आप इसका जरूर याद रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला एडवांटेज है कि ये जो सेटलमेंट होता है, ये सेटलमेंट कैसे होता है, सेटलमेंट होगा म्यूचुअल। जब सेटलमेंट म्यूचुअल होगा तो कोई भी सेटलमेंट के बाद कोई भी पार्टी अनसेटिस्फाई नहीं होगी, दोनों पार्टी क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएंगी, फिर वो हाई कोर्ट में अपील नहीं करेंगी, संभावना यही है ज़्यादातर। तो क्या है, म्यूचुअल सेटलमेंट होने के कारण ये कोई भी बिटर टेस्ट लोगों को नहीं फील होता है, लोगों को हार या जीत जैसी कोई चीज़ें नहीं फील होती है कि मैं हार गया या मैं जीत गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल सेटलमेंट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे कोई भी मतलब जैसे अदालत में हो सकता है कि जो जीतता है वो मतलब खुश हो जाए और जो हारा है वो ऑब्वियस सी बात है मतलब उसे कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन होगा जिसकी वजह से वो हायर कोर्ट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, मतलब ये क्या करता है, रिड्यूसेस लोड ऑफ जुडिशरी सिस्टम। समझ गए आप? सेकंड पॉइंट, भाई सेटलमेंट म्यूचुअल होगा तो कोई हायर कोर्ट में अपील नहीं करेगा, ऊपर अपील नहीं करेगा। इससे क्या होगा, इससे जो कोर्ट है उसका बर्डन कम होगा। ठीक है, और क्या होता है, एक दिन में मल्टीपल सेटलमेंट होते हैं। ठीक है, एक एक दिन में 100 200 केसेस सेटल हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ केसेस जो सेटल होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मीन्स की 100 of cases settled in single day। देखिए यहाँ पे सिंगल, इसको आप थोड़ा और क्लियर समझिए कि आप कोर्ट जाते हो और एक दिन में तुम्हारा फैसला होता नहीं है, तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन इंसाफ जल्दी नहीं मिलता है क्योंकि भाई बर्डन बहुत है, लेकिन तारीख पे तारीख मिलती रहती है। यहाँ क्या है, म्यूचुअल सेटलमेंट हुआ, एक दिन में 100 लोगों का हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई ये बैठ के बात ही तो करना, उनको लीगल चीज़ें बतानी है कि भाई आपके लिए अगर आप ऐसे जाओगे तो इतनी चीज़ें हैं, आप इसको यहीं पे सेटल कर लो। तो ये चीज़ें मतलब क्या होता है, सिंगल डे में 100 से ज़्यादा केसेस सेटल होते हैं। अगर वो 100 केस कोर्ट में जाते तो 100 तारीखें मिलती हैं और फिर उसके बाद फैसला आता। तो बहुत हद तक इन्होंने क्या किया है, इसके बर्डन को रिड्यूस कर दिया है। क्लियर है? तो यही कुछ पॉइंट है जो आप अगर लिखते हैं तो फिर उसके बाद आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट कंबाइन कर देंगे तो ये स्टेट जुडिशरी का एक पार्ट है जहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो इसी के साथ हमारा सिविक्स का जो पोर्शन है क्लास 10th का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं जो भी वीडियो में मिलूंगा आपसे वो हिस्ट्री के साथ मिलूंगा। 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उससे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।